कामरान, इंतजार आज बहुत लंबा हो गया है। जी, एक बात जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी है उसका इजलास एक वक्फे के बाद नमाज मगरिब के दोबारा शुरू हो गया है और अब जराए का ये बताना है कि इजलास के जो शुरका हैं वो अपने फोन के जरिए और खुद चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद मालूमात हासिल कर रहे हैं। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के जो चेयरमैन है, इंचार्ज हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, पेशावर हो या कोयटा हो, वहाँ से मालूमात हासिल की जा रही है कि आया कहीं से कोई जो ज़िलहज का चांद कोई रोयत मौसूल हुई है या नहीं, और अगर कोई शहादत मौसूल हुई है तो क्या उसकी तस्दीक की जा रही है। तो हम अभी तक बाकायदा तौर पर जराए ने हमें ये बताया है कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को अभी तक ज़िलहज के चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई है। तो हम अभी वक्त है मौजूद न सिर्फ कराची बल्कि बलूचिस्तान के भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चांद देखा जा सकता है। कराची में महकमा मौसमियात के हुकाम के मुताबिक कराची में 8:05 तक चांद देखा जा सकता है, जबकि बलूचिस्तान का जेवनी है वहां पर 8:32 तक चांद देखा जा सकता है। तो इम्कान ये है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि चांद जो है वो देखा जा सकता है अगर मसला साफ होता है। जिन इलाकों में अबर आलूद नहीं है मौसम या वहां पर चांद नहीं देखा जा सकेगा, तो हम चांद नजर आने के इम्कानात मौजूद हैं। इसका जो भी फैसला है वो जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के जरिए और फिर जो महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ नुमाइंदे पूरे मुल्क में, कस्बों में, देहातों में, शहरों में मौजूद है, उनके जरिए मालूमात दी जाएगी और फिर उन शहादतों की तस्दीक के बाद बाकायदा तौर पर जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हैं मौलाना अब्दुल कबीर आजाद, वो दीगर अरकान की मुशावरत के बाद चांद की रोयत के मुतालिक जो है वो ऐलान करेंगे। कामरान, आप कह रहे हैं कि 8:05 तक मजीद इंतजार किया जाएगा, ये इजलास जारी रहेगा, यानी तकरीबन अगले 10-15 मिनट में वाज़ेह हो जाएगी सूरत हाल? जी नहीं, कराची, ये तो सिर्फ कराची में 8:05 है ना। मैंने आपको बताया कि जो बलूचिस्तान का इलाका है जेवनी, जहाँ आखिर में सूरज गुरूब होता है, वहाँ पर चांद 8:32 तक देखा जा सकेगा। तो इसलिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी जो है वो तो सबसे पहले तो उस वक्त का इंतजार करेगी, यानी 8:32 का, कि जिस वक्त तक चांद देखा जा सकता है। और उस 8:32 के बाद भी फिर मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मालूमात हासिल करेगी जोनल रोयत हिलाल कमेटियों से और दीगर जो उलमाए कराम हैं मुख्तलिफ इलाकों में। अगर कहीं से कोई चांद की रोयत मिलती है तो वो उलमाए कराम एक तरीकाकार है, उसके तहत उसकी तस्दीक करते हैं और फिर जोनल रोयत हिलाल कमेटी अब बराह रास्त अब बजरिया मोबाइल फोन भी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को या महकमा मौसमियात के जो हुकाम हैं उनको आगाह करते हैं और फिर उसकी शरई हैसियत जांचने के बाद बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है। महकमा मौसमियात के जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि चांद की पैदाइश चुकी है और उसे इंसानी आंख से देखा भी जा सकता है। इसलिए काफी हद तक इम्कानात मौजूद हैं कि जो है वो चांद वो नजर आने के इम्कानात बहुत हद तक मौजूद हैं। और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी जो ज्यादा से ज्यादा टाइम है वो लेगी, मैक्सिमम टाइम। और वैसे भी 8:32 जैसा कि मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान में 8:32 जो सबसे लास्ट वक्त है वो देखा जा सकता है। तो इसलिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी इंतजार करेगी। सबसे पहले तो 8:32 वो वक्त जिसमें पाकिस्तान में जो चांद है उसे देखा जा सकेगा। हम उसके बाद भी इजलास जारी रखा जा सकता है जब तक कि अगर कोई बाकायदा तौर पर मुस्तनद तस्दीक ना हो। और हमने ऐसी मिसालें देखी हैं कि जब बहुत देर बाद भी हतमी ऐलान किया गया मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से। कामरान, ये बताएगा कि ऐसी सूरत हाल में किन जदीद और मखसूस आलात का इस्तेमाल किया जाता है चांद को देखने के लिए? देखिए, एक तो इंसानी आंख के जरिए चांद देखा जाता है, जो जिसका तरीकाकार ये है कि अगर कोई किसी कस्बे, देहात, पहाड़ी इलाकों में या रेगिस्तानी इलाकों में कोई चांद देखता है तो फिर उसकी तस्दीक की जाती है और कम से कम 3 से 4 लोग उसकी गवाही देते हैं कि उन्होंने चांद देखा और फिर कोई मजहबी शख्सियत उनकी गवाही को कबूल करती है। तो उसके बाद उस चांद की जो रोयत है, जो शहादत है, उसको सही माना जाता है, दुरुस्त माना जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जो महकमा मौसमियात है इसकी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरीज हैं
जो शहरों में, कस्बों में, देहातों में, पहाड़ी इलाकों में मौजूद है, जहां पर आलात लगे हुए हैं, जहां पर दूरबीनें मौजूद हैं, उसके जरिए चांद देखने की कोशिश की जाती है। और अगर वो वहां से भी चांद देखा जाता है तो वो एक तरीकाकार मौजूद है जिसके तहत वो जो महकमा मौसमियात के नुमाइंदे हैं जो मुल्क भर में फैले हुए हैं, वो अपने एक सिस्टम के तहत महकमा मौसमियात को इतला देते हैं और उसकी जो तस्वीर अगर ली गई होती है दूरबीन के जरिए भी, तो वो तस्वीर अरसाल करते हैं और फिर चांद की जो शरई रोयत है उसके बारे में फिर भी आखिरी फैसला जो है वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के अरकान ने ही करना होता है। इस सिलसिले में जो इजलास है वो इस वक्त भी मेट कॉम्प्लेक्स कराची में हो रहा है, जिसमें न सिर्फ मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के जो मुल्क भर से अरकान हैं वो मौजूद हैं, जोनल रोयत हिलाल कमेटी के अरकान मौजूद हैं, सुपारको के, पाक बहरिया के और महकमा मौसमियात के जो माहिरीन हैं, टेक्निकल बुनियादों पर जो इसका फैसला करते हैं, ये तमाम लोग वजारत मजहबी उमूर के लोग भी मौजूद हैं। और मुश्तरका तौर पर और कामरान, अगर आप ये भी बता सकें आपकी महकमा मौसमियात और स्पार्को हुकाम से अगर बात हो सकी हो, वो क्या बता रहे? देखिए, ऑफिशियली तो वो नहीं बता रहे थे हम, उन्होंने ये कहा है जरूर है कि चांद की पैदाइश हो चुकी है और चांद देखा जा सकता है न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क के कई हिस्सों में जहां मतला साफ है वहां पर जो जिलहज का चांद है उसे देखा जा सकता है। इंसानी आंख से भी वो कहते हैं कि अब चांद को देखा जा सकता है। तो हम उसकी बाकायदा तौर पर अब कहीं से कोई रॉयत मौसूल होती है उसकी तस्दीक की जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि उसके लिए एक तरीकाकार मौजूद है, शरीयत में शरई तौर पर उसकी तस्दीक की जाती है और फिर जो जोनल रोयत हिलाल कमेटी है उससे मुतला किया जाता है। अब तो बराह रास्त बजरिया मोबाइल फोन भी जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी है उससे बताया जा सकता है और फिर वो ये जांचते हैं कि आया जिन लोगों ने चांद देखा है वो अपने होशो हवास में थे और 1 से जायद लोग थे, 3 या 4 से जायद लोग थे। और जो इलाके की जो मजहबी कोई भी शख्सियत होती है वो इस बात की तस्दीक करती है और एक तरीकाकार इस सिलसिले में एक वज़ा किया गया है। उसके बाद बाकायदा तौर पर मरकजी रोयत हिलाल कमेटी उन शहादतों को कबूल करते हुए अगर मुमकिन होता है तो फिर वो चांद का बाकायदा तौर पर ऐलान करते हैं। तो हम अभी तो वक्त मौजूद है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी 34 मिनट तकरीबन जब हम बात कर रहे हैं तो 34 मिनट इस वक्त भी मौजूद हैं जब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चांद मौजूद है और वो देखा जा सकता है। अगरचे जो हमारी महकमा मौसमियात के हुकाम से बात हुई थी उनका कहना था कि बाद जगहों पर टेक्निकल इश्यूज आते हैं, फोन के जरिए इतना नहीं आ पाती, तो इसलिए इंतजार किया जाता है कि चांद की जो शहादत है उसका इंतजार किया जाए और फिर जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के जो अरकान हैं उनसे मालूमात हासिल की जाए। पेशावर और जो लाहौर है या इस्लामाबाद है वहां पर चांद देखने का वक्त अब गुजर चुका है। तो हम कराची और कोयटा या सिंध और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहां पर अब भी जो है वो चांद देखा जा सकता है। कराची में 8:05 मैंने बताया कि वक्त है जो हद है जिसमें चांद नजर आ सकता है, जबकि बलूचिस्तान में कोयटा और दीगर इलाकों समेत जो सबसे आखिरी इलाका बताया जाता है वो जेवनी है, जहाँ पर 8:32 तक जो चांद है उसे देखा जा सकता है। महकमा मौसमियात के हुकाम के मुताबिक बड़ी हद तक इम्कानात मौजूद हैं कि चांद नजर आ जाए और बिल्कुल जिलहज के चांद से मुतालिक कामरान रजी हमें मालूमात दे रहे हैं। चांद की तलाश जारी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी वक्त है चांद देखा जा सके। कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, इससे मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे।